नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से धूप खिली हुई है, बारिश से फिलहाल राहत मिली हुई है। लेकिन आप सूरत हाल यह जो देख रहे हैं ये चंबा घाट चौक का है और चंबा घाट चौक सोलन के सबसे व्यस्तम क्षेत्रों में से शामिल है। रेलवे का फाटक भी यहीं पर लगता है। पहले नेशनल हाईवे यहीं से गुजरता था और अब फ्लाईओवर बन गया है तो नेशनल हाईवे अब ऊपर से जा रहा है। लेकिन इसके रख रखाव की जिम्मेवारी NHAI की है। वजह है कि NHAI की एक प्रकार से सर्विस लेन है जो फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही है। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है पिछले काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और वो यही वजह है कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर इस वक्त करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे आप देख ही रहे होंगे और ये गड्ढे इस वक्त तालाब बने हुए हैं और ये हालत यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर चौक को सुधारने का यानी सड़क को ठीक करने का काम पहले चला हुआ था, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ पर रुका हुआ है और उसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप चंबा घाट चौक की हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि आजकल पिछले 2-3 दिनों से ना बारिश हो रही है ना बात, लेकिन पानी यहाँ से सड़कों पर किस तरह से एक जगहों पर भरा हुआ है सड़कों पर, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हालत में यह चौक है और लोगों को किस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि NHAI ने पिछले दिनों यदि हम फ्लाईओवर के इस तरफ की देखें तो इस तरफ की सर्विस लेन की मरम्मत की थी, रिपेयर की थी, उसे ठीक किया था और दूसरी तरफ भी NHAI द्वारा सर्विस लेन को ठीक किया गया था, टायरिंग की गई थी। लेकिन पिछले दिनों हमने दिखाया था कि किस तरह से एक बारिश में वो सर्विस लेन तालाब बनकर रह गई थी। तो उस वजह से निर्माण कार्यों पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क पर जिस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं उसकी वजह से आम जन को दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हादसों का भी खुला निमंत्रण है। वजह है कि एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहन यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इसे बंद किया गया है क्योंकि इसकी रिपेयर का काम चला हुआ है, लेकिन बड़े दिनों से यह बंद है। और क्योंकि जब यह काम पूरा होगा तो यहाँ पर फिर टायरिंग का काम शुरू होगा, लेकिन अभी यही काम शुरू नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और NHAI द्वारा यहाँ पर यह काम किया जा रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि प्रशासन भी NHAI को इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश नहीं दे रहा क्योंकि काम ये काफ़ी समय से रुका हुआ है। पहले हम बात करें सबसे पहले तो इस जो आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सर्विस लेन अब फ्लाईओवर के नीचे से की ओर से दिखा रहे हैं जहां से बस आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर काम शुरू किया गया, टायरिंग का काम किया गया तो ये सर्विस लेन करीब 10 दिनों तक बंद रही, 10 से 15 दिनों के बीच में। तो लोगों ने भी समझौता किया कि ताकि सड़क की हालत सुधर जाए, क्योंकि लोग भी ये चाहते हैं कि सड़क की हालत सुधर जाए। तो एक ही तरफ से दोनों तरफ के वाहन उस वक्त क्रॉस हो रहे थे। जब ये काम पूरा हुआ तो उसके बाद इस सर्विस लेन का काम शुरू हो गया, जो जहाँ से आप देख रहे हैं कि वाहन भी आ रहे हैं। तो इसका काम शुरू हुआ तो यह काम जब कंप्लीट हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद तो यहाँ पर जो पिछले दिनों 25-27 फरवरी के आसपास जो बारिश हुई, उस बारिश से यह जो सड़क है और यह सर्विस लेन है यह तालाब बन गई थी। और आप हालत देखें इस चौक की, क्योंकि इस यह जिम्मेवारी यदि NHAI की है क्योंकि ऊपर से उनका फ्लाईओवर है, नीचे से भी क्योंकि पुराना नेशनल हाईवे है, क्योंकि ये ज़मीन अभी ऐसा भी नहीं कि स्टेट सरकार को या लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफ़र हुई हो। और ये जो सर्विस लेन हम आपको दिखा रहे हैं ये उस दिन जब करीब इस सर्विस लेन की रिपेयर के लिए करीब 15 से 20 दिनों तक सड़क बंद रही थी और उसके बाद जब पहली बारिश हुई तो यह तालाब बन गई। हालांकि उसके बाद नाली यहाँ पर बनाई गई, एक टेम्परेरी सी नाली। तो यह नाली कब तक काम करेगी तो इसका भी कोई अंदाज़ा बारिश में ही पता लगेगा कि कितना यह काम सही हुआ है। लेकिन उस दिन तालाब बन गई थी। लेकिन उसके बाद आप देखें कि बाकी ये बचा हुआ काम अभी पूरा किया जाना है, लेकिन उसमें हो रही देरी की वजह से बड़ी दिक्कतों का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टूटी फूटी सड़क है। एक जगह से आप देखें क्योंकि
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परे के वाहन भी आ रहे हैं और यहाँ के वाहन भी एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि प्रशासन और NHAI हादसों का इंतजार कर रहे हैं। NH5 तो वैसे भी हादसों के लिए ही जाना जाता है। यदि पिछले वर्ष के आंकड़े हमने आपको कई बार बताए भी हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं कि करीब पिछले एक वर्ष में 150 के आसपास सड़क हादसे हुए थे। 17-18 लोगों की उसमें मौत हुई थी, 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये वो आंकड़े थे जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड थे, और वो भी आंकड़े यदि हम जो पुलिस के पास नहीं पहुँचे हैं और लोगों के बीच में कई बार एक दुर्घटनाओं में कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, तो उससे वो आंकड़ा 200 से 250 के बीच में पहुंच जाता है। तो इतनी ज़्यादा सड़क हादसे NH5 पर पिछले वर्ष हुआ है और इस बार भी ऐसा ही चला हुआ है सिलसिला। लेकिन उसके लिए दावत हम खुद दे रहे हैं, प्रशासन दे रहा है, NHAI भी दे रही है। जब इस तरह की सड़कों की हालत रहेगी, और आप देख रहे हैं कि चौक की हालत सुधरी नहीं है। इस तरफ के जो वाहन अगर सोलन की तरफ जाने तो यहाँ से टर्न होंगे, और कई बार बसें यहाँ पर सामने खड़ी होती हैं जो सवारियों को उतारती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा शालिका बनाई गई है, लेकिन स्थिति नहीं है कि बस को वहाँ पर खड़ा किया जा सके, क्योंकि जगह काफ़ी छोटी है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों को, और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि NHAI की ये कोताही है। बिल्कुल जी, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि इस चौक की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चौक काफ़ी संकरा हो चुका है, और जो निर्माणाधीन काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर पैदा हो गई है। और सड़क में जगह जगह पर सड़क टूटी हुई है, लोगों को भारी असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है, ना प्रशासन ना NHAI इसको लेकर अभी तक गंभीर बने हुए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और सुबह सुबह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम चंबा घाट चौक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंबा घाट चौक में जो NHAI द्वारा सड़क की मरम्मत का, रिपेयर का, टायरिंग का जो भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, वो काफ़ी समय से रुका पड़ा है। उसकी वजह से एक तरफ सड़क में जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, और सड़क भी यहाँ पर काफ़ी संकरी हो गई है। तो उसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और दुर्घटनाओं का यहाँ पर अंदेशा बना हुआ है। हालांकि पुलिस द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के काफ़ी सारे जवान तैनात किए जाते हैं ताकि संभावित हादसों से बचा जा सके। लेकिन आप देखें कि किस तरह की सड़क की हालत है। धूप पिछले 2-3 दिनों से सोलन में भी, हिमाचल प्रदेश में भी खिली हुई है। मौसम साफ है, लेकिन यहाँ की सड़क पानी से भरी हुई है, और गड्ढे जगह जगह पर पड़े हुए हैं, और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर आप देखें कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि ना NHAI ना जिला प्रशासन इस चौक की सुध ले रहा है। और क्योंकि चंबा घाट का यह चौक पहले काफ़ी सुंदर होता था, जब NH4 लेन का निर्माण कार्य यहाँ से शुरू नहीं हुआ था, और यहाँ पर एक पार्क होता था, और जो पार्क था वो शहीद पार्क था, जहाँ पर हमारे जो शहीद है उनके नाम भी थे, स्मारक बनाया हुआ था, और कैप्टन संजय की यहाँ पर प्रतिमा थी। लेकिन NHAI का जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले तो पार्क टूटा, और उसके बाद आप चौक के हालात देख रहे हैं कि किस तरह के बने हुए हैं। अब देखिए कि दोनों तरफ से वाहन आ गए हैं, तो इन दोनों तरफ से बसें काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है चौक को, सड़क को क्रॉस करने में। तो इस तरह की परेशानियाँ हैं, लेकिन प्रशासन लोगों को जो परेशानियां हो रही है, तो उससे लग रहा है कि प्रशासन भी सुध नहीं ले रहा है। वास्तव में बिहार दिखाई देता है। मोदी सरकार को 4 सांसद, अच्छा जी, सतीश ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि बिहार, यहाँ तो बहुत बुरे हाल है, ये लोग बहुत टाइम से लगा रहे हैं काम करने में। और लंबरदार मनीष ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और वो भी अपनी व्यथा बता रहे हैं कि वाकई, और वहाँ ना ही ऑटो खड़े होते हैं जहाँ से शुरू होता है फ्लाईओवर। इस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और हमारा प्रशासन से आग्रह रहेगा कि प्रशासन उनकी इस समस्या को, उनकी इन परेशानियों को दूर करे, और NHAI को निर्देश जारी करें कि जो यह निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, इसे जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, ताकि लोगों को असुविधा नहीं बल्कि सुविधा हो, लोगों को सुविधा की तरफ ध्यान दिया जाए।
कपिल देव जी जुड़े हैं तो पंजाब केसरी टीवी में। फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।